तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि आप पज़ल में अपना स्पीड कैसे बढ़ाएँगे, ठीक है? तो जो मेन चीज़ है स्पीड बढ़ाने का वो तो प्रैक्टिस है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन फिर भी आप कुछ एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको आपका स्पीड इम्प्रूव करने में और भी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे आप जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपको तो ये पता होना चाहिए कि आप कितने टाइप का पज़ल होता है, ठीक है? जैसे सर्कुलर, बॉक्स्ड बेस, डे बेस, मंथ बेस, ऐसे टाइप्स ऑफ पज़ल होता है। ये आपको एक आइडिया रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई आइडिया नहीं है फिर आप सोच रहे हो स्पीड बढ़ाने का। तो ये मैं मतलब बोल रहा हूँ कि एक ओवरऑल एक आइडिया है आपको कि इतने तरह का पज़ल होता है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है मिनिमम पॉसिबिलिटी। अगर आप अंकुश लंबर सर को फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा कि मिनिमम पॉसिबिलिटी हमें ट्राई करना होता है पज़ल सॉल्व करने के लिए। जैसे कि अगर अनसर्टेन वाला पज़ल है, ठीक है? उसमें आपका पहले ही 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। पहला पॉसिबिलिटी में पहला पॉसिबिलिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आ रहा है और दूसरा पॉसिबिलिटी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आ रहे हैं, सर्कुलर हो रहा है, ठीक है? तो पहला पॉसिबिलिटी मैक्सिमम जितना पर्सन आ सकता है वो आ रहा है और दूसरा पॉसिबिलिटी है मिनिमम जितना पर्सन आ सकता है, ठीक है? 2 पॉसिबिलिटी ऐसे बनता है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पर्सन्स होता है उसमें से सॉल्व हो जाता है पजल, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उसी में सॉल्व होगा, कभी कभी सेकेंड पॉसिबिलिटी भी काम आता है। तो इसको कहते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी, जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स को रखते हो एक पजल में, ठीक है? और भी तरीके हैं, अगर आप अंकुश लंबर सर का वीडियोस देखोगे तो आप समझ पाओगे मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी, जिससे ज़्यादातर पजल फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही आप सॉल्व कर लेते हो। ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है कि कुछ कुछ स्टेप्स होता है, हर स्टेप आप कॉपी में मत लिखो, कुछ कुछ स्टेप दिमाग में सॉल्व करने का कोशिश करो। पहले पहले इसमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको देखना आपका दिमाग में ही सॉल्व करने का एबिलिटी बन जाएगा। जैसे 8 पर्सन्स में अगर ऑपोजिट बोला जाता है तो ए और बी अपोजिट में बैठे हैं तो उनके बीच में 3 जन होता है, ये दिमाग में झट से क्लिक होना चाहिए। 8 पर्सन में 3 जन, 6 पर्सन में शायद 2 जन, हाँ 6 पर्सन में 2 जन। तो ये चीज़ें आपको क्लिक होना चाहिए जैसे, ठीक है? तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप जितना हो सके माइंड में करने का कोशिश कीजिए, इससे आपका टाइम बचेगा। फिर मान लो ऐसे पज़ल्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पैरामीटर आ जाते हैं, उनको सिर्फ जब आप कंडीशन लिखते हो ना, तो नॉर्मली हर एक चीज़ को लिखोगे, लेकिन लिखने से क्या होगा, आप जब पज़ल सॉल्व करोगे तो आपको ढूँढने में प्रॉब्लम होगा कि कौन सा मान लो 2 पैरामीटर दिया गया है, कलर भी है और किसी कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज का नाम भी है और इसमें अब डे बेस्ड है, तो 3 पैरामीटर आ गए। तो तीनों को आप जब पेपर में लिखोगे ना, उसके बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्या था, कौन सा स्कूल व कॉलेज वाला था, कौन सा कलर का नाम है। तो ऐसे कंफ्यूज ना होने के लिए कलर को आप जब लिखोगे, कलर को लिख के उसको सर्कल करो हर एक कलर को, और कॉलेज का नाम जब लिखो उसको स्क्वायर करो, ताकि आप जब पज़ल को सॉल्व करोगे तो आपको ढूंढने में इजी हो, इंस्टीट्यूट के नाम को ढूंढने में इजी हो और कलर को ढूंढने में इजी हो, ठीक है? कलर की जगह अगर कंडीशन में बहुत सारे नाम है, अमित, अमिताभ, ऐसे करके नाम दिया हुआ है, नाम को और एक शेप में दे दो, स्टार शेप दे दो, ठीक है? तो ऐसे क्या होगा, आपको जब 2 से ज़्यादा पैरामीटर्स होगा ढूंढने में ईजी होगा, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद आपको आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप करना होगा कि आप सही पज़ल को चुनो। ये प्रैक्टिस से ही आता है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर एग्ज़ाम में गलत पज़ल को चूज़ कर लिए तो ये बहुत बड़ा आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है? तो आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि आप पज़ल्स को देख के ये डिसीजन ले सको कि कौन सा पज़ल करना चाहिए या कौन सा पज़ल नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम में ऐसे पज़ल भी होंगे जिनको करना नहीं चाहिए और उनका अगर आप लेके बैठ गए तो हो गया एग्ज़ाम निकालना। तो इस चीज़ को आप कैसे डेवलप करेंगे? प्रैक्टिस से, ठीक है? एक टाइम के बाद ये आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट आ जाता है कि इस पज़ल को सॉल्व किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे इंस्टिंक्ट आ जाता है। और इसके बाद फाइनल स्टेप्स है प्रैक्टिस। हर एक स्टेप जो मैंने कहा उन स्टेप्स का प्रैक्टिस अपने मॉक टेस्ट पे अप्लाई करो, ठीक है? बस यही था। इसी चीज़ को बार बार रिपीट करते 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 आपका स्पीड धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। एक दिन में नहीं आएगा, बहुत दिन लगेगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो आपका आरआरबी मेंस आ रहा है, ठीक है?
तो तैयारी ज़ोरों शोरों से करो और इस चीज़ को अप्लाई करो और पज़ल में स्पीड इम्प्रूव करो। थैंक यू।